नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली तब्दील करने पर गौर। नवाज शरीफ ने अहम रहनुमाओं से तजावीज़ तलब कर ली। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख 21 अक्टूबर बरकरार। वतन वापसी पर लाहौर की बजाय इस्लामाबाद जाएं, अहम रहनुमा ने तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ वतन वापसी पर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान का जलसा मंसूख करने की भी तजवीज़। नवाज शरीफ की 9 अक्टूबर को बरतानिया से सऊदी अरब रवानगी मुतवक्की है। कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं, चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ को यकीन, कहते हैं महंगाई से मुल्क में अवाम सख्त परेशान है। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम थी, मुल्क तरक्की कर रहा था। नवाज शरीफ ही मुल्क के तमाम मसाइल हल करेंगे। कायद नून लीग ने पहले भी IMF से निजात दिलाई, अब भी दिलाएंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को खुशहाल करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर कौमी रेफरेंडम होगा। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा, 2018 में नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करके जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मेरे खिलाफ मनशियात का झूठा केस बनाने वाले अल्लाह का अजाब भुगत रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुल्क में महंगाई PTI की नाअहली की वजह से हुई। पीपल्स पार्टी खुश है, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। कायद नून लीग की वापसी पर नून लीग की तैयारी नजर नहीं आ रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, जल्द इलेक्शन चाहते हैं ताकि अवाम की खिदमत कर सकें। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इलेक्शन में देखते हैं। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, इलेक्शन ना हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे। इनका नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ होंगे। मसाइल वक्त के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। इलेक्शन मुलतवी नहीं करा रहा। हुकूमती गलत पॉलिसीज की निशानदही करता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, आपको इलेक्शन की फिक्र है जबकि रियासत डूब रही है। पेशावर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात और बैरूनी खतरात से दो चार है। मुल्क को बचाने के लिए सोचना होगा। इसराइल की बर्बरियत, गजा पर बमबारी से 210 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी सफीर के मुताबिक इसराइली हमले में 1000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए। 270 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। शहदा और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फौज के हमलों से गजा में फलस्तीनी वजारत दाखिला की इमारत मुकम्मल तबाह। इसराइली मीडिया के मुताबिक फोर्सेस की जानिब से हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमास का भी इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने अल अक्सा फ्लड के नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमास की जानिब से सेहूनी रियासत पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। सेहूनी फौजियों समेत कम अज कम 100 इसराइली हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइली शहरों में दाखिल होकर सरहदी छावनी पर भी कब्जा कर लिया। दर्जनों इसराइली फौजी कैदी बना लिए गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल पर दिल अफसरदा है। मसला फ़लस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल का इआदा करता है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि आलमी मनसब फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत करे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने हर फोरम पर फ़लस्तीन की नुमाइंदगी की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ताज़ा सूरत हाल पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। बलोचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद बरामद।
हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों के इनखला में सिर्फ 23 रोज बाकी रह गए। इस्लामाबाद पुलिस ने अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली। जायदादों से मुतल्लिक सर्वे भी जारी किया जा चुका। रवां साल पहली डिजिटल मर्दमशुमारी में गैर मुल्की अफराद की असल तादाद का पता लगाया गया। गैर मुल्की अफराद की रिहाइश और कारोबार की जियो टैगिंग की गई। कोयटा में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन कार्रवाई के दौरान 22 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद के अहम तिजारती मरकज ब्लू एरिया में पुलिस का छापा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम 38 अफगान शहरी जेर हिरासत। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन की तैयारियां। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का डेटा जमा करने के लिए हसास इदारों से मदद ली जाएगी। इस सारी एफर्ट में ये जो $3 बिलियन की कॉटन की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, जिसको हम एक बड़ा मरा हुआ डिपार्टमेंट कहते थे, उसके एक एक बंदे ने दिन रात काम किया। कपास की चांदी को सोना बनाने का मिशन, पंजाब में मौसम स्पीड से ज़राई इनकलाब। कपास की पैदावार 1 करोड़ 30 लाख बेल्स रहने की उम्मीद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, कपास की फसल बचाने के लिए फौज के हेलीकॉप्टर और ड्रोन स्प्रे करते रहे, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये अकेले शख्स का काम नहीं, टीम के साथ अपने टारगेट हासिल किए। निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज ने कहा कि पंजाब में कपास के रिकॉर्ड पैदावार हुई। कपास की फसल में बेहतरी का क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। वज़ीर आला कपास की पैदावार 33 लाख से 80 लाख बेल्स पर लाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने डिलीवर करके दिखा दिया और हम पंजाब और सिंध की मिला के इस साल की कॉटन की क्रॉप 1 करोड़ 20 लाख देख रहे हैं। 80 लाख पंजाब की, 40 लाख सिंध। एडमिरल नवीद अशरफ ने 23वीं सरबराह की हैसियत से पाक बहरिया की कमान संभाली। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कमांड नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले की। तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में हुई। एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेवल चीफ को तैनाती पर मुबारकबाद। कराची के शहरियों के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी गई। बिजली 1 रुपये 49 पैसे से 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी की गई। पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में टैरिफ बढ़ाया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से अक्टूबर और नवंबर में इजाफी वसूलियां की जाएंगी।